बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मुहर्रम शरीफ का महीना आने वाला है। इमाम हुसैन की लोग याद मनाते हैं और जब मुहर्रम शरीफ का महीना आता है तो उस महीने के अंदर कौन कौन से नेक आमाल करना चाहिए जिसका बहुत ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाता है। तो मुहर्रम की 10 तारीख आपको क्या क्या करना है और मुहर्रम की 10 तारीख यानी आशूरा का दिन 2025 में कब है और किस दिन चांद नज़र आएगा, आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। नाजरीन, आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। नाजरीन, यह 10 काम आप ज़रूर करिएगा। आप मुहर्रम की 10 जब 10 तारीख आए यानी आशूरे का दिन आए तो यह 10 काम आप करना न भूलें। अब इन 10 कामों के करने की बहुत ज़्यादा फजीलत है और इसका सवाब बहुत ज़्यादा मिला करता है। आप इन 10 कामों को करके अपने दर्द, दुख, बलाओं, परेशानियों, रिज़्क की तंगी को दूर कर सकते हैं। अब आइए वह 10 काम कौन कौन से हैं हम आपको बताते हैं। नंबर 1, जब आशूरे का दिन आए यानी मुहर्रम की 10 तारीख आए तो उस दिन आपको रोज़ा रखना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुहर्रम की 10 तारीख को यानी आशूरे के दिन यहूदी लोग भी रोज़ा रखा करते थे, तो आपको यहूदियों की मुखालफत करना है। आशूरे का रोज़ा तो रखना है लेकिन यहूदियों की मुखालफत करना है। किस तरीके से करना है? आका ने इरशाद फरमाया कि आप 9 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखें और 10 तारीख का भी रोज़ा रखें, यानी 9 और 10 का रोज़ा रखें, या फिर आप 10 तारीख का और 11 तारीख का रोज़ा रखें। तो इस तरीके से 10 तारीख के रोज़े के साथ एक दिन पहले का या एक दिन बाद का रोज़ा मिला लें तो 2 रोज़ आप ज़रूर रोज़ा रखें। तो आशूरे के दिन सबसे पहले आपको क्या काम करना है? उस दिन आपका रोज़ा होना चाहिए, उस दिन आप रोज़ा रखें क्योंकि यह रोज़ा रखना जो है सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद भी इस दिन को रोज़ा रखा है। दूसरे सहाबी किराम को भी रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया। तो यह काम आपको पहले करना है। नंबर 2, आशूरे के दिन आपको सदका करना है। सदका करने की क्या फजीलत है? देखिए, जो शख्स सदका करता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका मुसीबतों और बलाओं को टाल देता है। यानी अगर कोई मुसीबत आने वाली है तो उस मुसीबत को टाल देता है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स बीमार है और सदका जब कर दिया जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे उस बीमारी से शिफा अता फरमाता देता है और सदका करने से इंसान की इज्जत में इजाफ़ा होता है और अल्लाह तबारक व तआला उसकी इज्जत की हिफाजत फरमाता है। और इसी तरीके से सदक़े के ताल्लुक़ से हदीस पाक के अंदर आता है कि जब कोई शख्स अपने माल में से सदका करता है, गरीबों और यतीमों को जब वह देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके माल में, उसके कारोबार में, उसके रिज़्क में बरकतें रख देता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो हमारे पास माल है अगर उसमें से हम कुछ पैसे देंगे या कुछ सदका करेंगे तो हमारा माल कम हो जाएगा। सदका देने से माल कम नहीं होता बल्कि माल में इजाफ़ा हो जाता है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स सदका करता है तो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उसके माल में बरकत के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह पाक इसके माल में बरकत दे दे। ऐ अल्लाह पाक तो इसके माल में बरकतें रख दे। ऐ अल्लाह पाक इसके रिज़्क में बरकत अता फरमा। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए, आपने सदका किया तो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में आपके माल की ज़्यादती के लिए दुआ कर रहे हैं और जिसके लिए फरिश्ते दुआ कर दें तो कबूल होना ही होना है। प्यारे अजीज़ों, तो यह दुआ सदका करना। अब इसके ताल्लुक़ से एक चीज़ और लिखी है जो हदीस पाक के अंदर आता है। आका ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सदका करता है तो सदका करने से दिल नरम हो जाता है। इसी तरीके से सदका करने से अल्लाह तबारक व तआला का जो गुस्सा है ना, जो गजब है, वह ठंडा हो जाता है। यानी सदका जो है अल्लाह तबारक व तआला के गुस्से को ठंडा कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला का जो गजब है वह ठंडा हो जाता है।
इसी तरीके से सदका जो लोग करते रहते हैं, या कोई ज़रूरी नहीं कि आप 10 मुहर्रम को ही सदका करें। आप चाहे जब सदका करें, लेकिन साल में कभी भी, ज़िंदगी में कभी भी आप सदका करेंगे तो इसकी यही फजीलतें आपको हासिल होंगी कि सदका जो है यह बुरी मौत से बचाता है। बुरी मौत से आपने देखा होगा, न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें गंदी जगह पर मौत आती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि फला शख्स बहुत बुरी मौत मरा है। अल्लाह ताला आपकी हम सबकी बुरी मौत से हिफाजत फरमाए। तो यह सदका जब आप करेंगे तो यह सदका जो है बुरी मौत से हिफाजत करता है। और आका ने इरशाद फरमाया कि यह सदका करना अजाब कब्र और जहन्नुम के अजाब से भी बचाता है। इसी तरीके से क़यामत के दिन आग बरसाती हुई गर्मी होगी, तो ऐसी गर्मी में यह जो सदका होगा ना आपके ऊपर साया बन करके आ जाएगा, आपके ऊपर साया करेगा ऐसी गर्मी में। तो इसलिए आप जब 10 मुहर्रम की तारीख आए, आशूरे का दिन आए, तो आप सदका ज़रूर करें, चाहे थोड़ा ही करें। अपने हैसियत के मुताबिक सदका किया करें, लेकिन सदका आप ज़रूर करिएगा। नंबर 3, मुहर्रम की 10 तारीख को आपको नफल नमाज़ों का एहतमाम करना है। नफल नमाज आप ज़रूर पढ़िएगा, यानी 5 वक्त की नमाज तो आपको पढ़ना ही है रोज़ाना। लेकिन जब आशूरे का दिन आए तो उस दिन नफिल नमाज पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ करना है। तो जो शख्स नफल नमाज पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। चौथे नंबर पर आता है 1000 बार उस दिन आपको सूरह इखलास पढ़ना है। सूरह इखलास का मतलब यानी कुल हुवल्लाहु शरीफ, कुल हुवल्लाहु अहद 1000 बार आप ज़रूर पढ़िएगा। अव्वल आखिर आप दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो 4 काम हो गए। अब 5वां काम आपको क्या करना है? 5वां काम यह करना है कि उलमाए किराम की ज़ियारत करना है। यह सारे काम हम आपको बता रहे हैं जिनके करने पर बहुत ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। नंबर 6, यतीम के सर पर हाथ फेरना है। जिनके माँ बाप ख़त्म हो जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, तो वह समझो यतीम हो गया। जिसके माँ बाप का साया सर से उड़ गया तो वह यतीम हो गया। तो उसके सर पर आप हाथ फेरें, उसे खर्चे के लिए कुछ पैसे दें और कपड़े दें, कुछ भी मतलब सदका करें। तो यतीम के सर पर शफ़क़त से हाथ फेरना, इसका भी बहुत बड़ा सवाब है। नंबर 7, अपने अहलो अयाल पर दस्तरखान वसी करना, यानी अच्छे अच्छे तरह के खाने बनाना और फातिहा खाने करना, सबील करना और उस दिन बच्चों के ऊपर ज़्यादा खर्च करना। इससे जो है बहुत ज़्यादा बरकतें रिज़्क़ में हुआ करती हैं। नंबर 8, गुस्ल करना। नंबर 9, सुरमा लगाना और नाखून काटना। नंबर 10, अगर कोई मोहल्ले में या मान लीजिए रिश्तेदारी में या पास पड़ोस में, गांव में कोई बीमार है तो उसकी इयादत के लिए चले जाना। तो मुहर्रम की 10 तारीख को आप यह 10 काम ज़रूर करिएगा, इसका बहुत ज़्यादा सवाब है। जो काम मैंने आपको बताए हैं तो यह 10 काम आप करना न भूलें। नाज़रीन, 2025 में मुहर्रम का चाँद 26 जून जुमेरात को होगा और 10 मुहर्रम यानी आशूरा का दिन 6 जुलाई को है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मौला आपको हम सबको मुहर्रम का महीना हर साल नसीब फरमाए और सबकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। और दिल में जो भी आरजुएँ हैं, नेक मकसद है, अल्लाह पाक सबके मकसद में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह जो बीमार हैं उनको इमाम हुसैन के सदक़े में सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़ी अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे इस वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। शुक्रिया।